अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स जो है उसके एग्जांपल्स देखेंगे चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नेम है। इस चैप्टर की जो सबसे पहली एग्ज़ाम्पल है जी 12.1। जो 12.1 एग्ज़ाम्पल है उसकी स्टेटमेंट ये है कि चार्जेस Q1 इज़ इक्वल टू 100 माइक्रो कोलम। ये देखिए जी, गिवन डाटा में मैंने लिख दिया Q1 कितना है 100 माइक्रो कोलम एंड Q2 इज़ इक्वल टू 50 माइक्रो कोलम। Q2 कितना है जी 50 माइक्रो कोलम आर लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है? एक्स वाई प्लेन का मतलब मैं एक छोटी सी इधर डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देख लें। आपके पास इस तरह का जो प्लेन होता है ना, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसमें क्या है जी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। हमारा कंसर्न ना सिर्फ इतने इतने पोर्शन के साथ है इसके। ठीक है, इसने कहा है कि दोनों के दोनों चार्जेस जो हैं वो एक्स वाई प्लेन में मौजूद हैं। अब ये जो मैंने इस तरह की डायग्राम ड्रा की है, या इस तरह का जो इतना इतना हिस्सा ड्रा किया है, ये आपने अब इधर आ जाना है। ये आपकी बुक के ऊपर भी फिगर मौजूद है। ठीक है, इसमें क्या है जी, इसमें आपके पास एक चार्ज Q1 है, ठीक है, दूसरा चार्ज Q2 है। Q1 कितना है 100 माइक्रो कोलम, Q2 कितना है 50 माइक्रो कोलम। उसके बाद आगे लिखा हुआ है एट पोजीशन R1 इज इक्वल टू 3J हैट, यानी पोजीशन वेक्टर आपके पास दो हैं। ठीक है, एक Q1 का पोजीशन वेक्टर है और दूसरा जो चार्ज Q2 है इसका पोजीशन वेक्टर है। अब जो आपके पास Q1 चार्ज है ना, ये वाला जो चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा? इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आपके पास R1 है। ठीक है, इसका जो R1 वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, इसने इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी है जी 3J हैट इसकी। ठीक है, जो दूसरा आपके पास पोजीशन वेक्टर है जो आपके पास R2 है, ये कहाँ पे मौजूद है? ये चार्ज Q2 का जो है वो पोजीशन वेक्टर है। देखें, दोबारा सुने, आपके पास दो चार्जेस थे Q1 और Q2, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स भी अलग अलग ही होंगे। जो Q1 चार्ज था उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, उसकी वैल्यू कितनी है 3J हैट। फिर जो आपके पास चार्ज Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर कौन सा R2 है, उसकी वैल्यू कितनी है 4I हैट। उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट में है वेयर द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन मीटर्स कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2। Q2 के ऊपर आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेटा कूलम फोर्स ऑन Q2, यानी चार्ज Q2 के ऊपर आपने फोर्स फाइंड करनी है। तो आपके पास Q1 जो है ये फोर्स किसके ऊपर लगा रहा है? Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। वो जो फोर्स लगा रहा है ना, जिसको आपने नाम दिया है F21 का, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में है ना। देखिए, चार्ज 1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपने F21 जो है ये फाइंड आउट करनी है। ये फिगर आपकी बुक के ऊपर भी बनी हुई है, तो इसलिए हमने कूलम फोर्स चार्ज Q2 के ऊपर फाइंड करनी है, कितनी F21 फाइंड करनी है। दरअसल हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास अगर F21 आएगा तो फिर हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है जी फोर्स फाइंड करने का? फार्मूला आपके पास जो कूलम फोर्स है उसका फार्मूला आपने चैप्टर में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ था आपने R हैट पढ़ा था जो यूनिट वेक्टर को शो कर रहा था। अब यहाँ पे आपने अगर F21 फोर्स फाइंड करनी है तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? R21 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ये जो R स्क्वायर, इसको आप R21 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन आप R स्क्वायर ही रहने दो। अब अगर आप अपने इस फार्मूले के अंदर देखो, अगर हमने कूलम फोर्स फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अब ये यूनिट वेक्टर R21 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपने यूनिट वेक्टर R21 निकालना है तो उसके लिए आपको R21 भी चाहिए और R21 भी चाहिए। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है बेटा? जो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है वो ये होती है कि यूनिट वेक्टर जो होता है उस वेक्टर की वेक्टर फॉर्म टू उसके मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी रेशियो के बराबर हो। ये किसको शो कर रहा है? ये आपके पास R21 की वेक्टर फॉर्म को शो कर रहा है।
वेक्टर फॉर्म को शो कर रहा है। और ये किसको शो कर रहा है, ये आपके पास R21, ये जिसके गिर्द मैंने बार लगाया है, ये आपके पास R21 यानी जो दोनों पोजीशन वेक्टर्स थे उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएंगे, जबकि इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने 1 बाय 1 इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है, इस फार्मूले के अंदर हमने फाइंड करना था R21। ठीक है, R21 हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए। हम R21 फाइंड आउट करेंगे तो फिर कूलम्ब फोर्स निकाल सकते हैं। अब जो यूनिट वेक्टर देखें जिसके ऊपर ये हैट लगी होती है ना, ये यूनिट वेक्टर का साइन होता है। ये देखिए R21 के ऊपर हैट है, तो ये इसकी निशानी है कि ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अगर आपने यूनिट वेक्टर R21 निकालना है तो उसके लिए आपको वेक्टर फॉर्म R21 भी निकालनी पड़ेगी और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपने वेक्टर फॉर्म R21 निकालनी है उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है R2 माइनस R1। अब आपके पास गिवन में था, गिवन में आपके पास क्या था जी, गिवन में आपके पास R2 भी था और R1 भी था। R2 में से R1 निकालोगे तो आपके पास R21 आ जाएगा, 4i हैट माइनस 3j हैट, यानी ये क्या आ गया, ये आपके पास R21 निकल आया। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने ये नीचे जो मैग्नीट्यूड है ना R21 जिसके गिर्द मैंने बार लगाई है, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अब हमने ये निकालना है। ये किस तरह से निकलेगा, ये इस तरह से निकलेगा कि जो आपके पास आपने डिफरेंस निकाला है ना, उसमें जो यूनिट वेक्टर के साथ यानी कि आई हैट और जे हैट लिखा हुआ है ना, इसके साथ जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है, इसके साथ मैग्नीट्यूड 4 है, इसके साथ मैग्नीट्यूड क्या है, -3 है। ठीक है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। ठीक है, और स्क्वायर रूट ले लेना है, आपके पास सिंपल मैग्नीट्यूड निकल आएगा। दोबारा सुने, हमने जब मैग्नीट्यूड निकालना है R21 का, तो उसके लिए हम लोग R21 वेक्टर फॉर्म जो है उसके अंदर जो आपके पास दो वैल्यूज़ है, एक 4 है और दूसरी -3, आप इन दोनों को क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर लोगे अलग अलग और दोनों को ऐड कर दोगे। 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 16 4 20 और 5 25 का स्क्वायर रूट आ जाता है। 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है आपके पास, 5 आता है। अब अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें ना, तो तवज्जो आपने ये करनी है कि आपके पास हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी ना, तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास देखें जी, जो उसकी वेक्टर फॉर्म थी वो भी आ गई है और मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये जो वैल्यूज़ है ना, दोनों कौन सी दोनों वैल्यूज़ बोला, ये जो वेक्टर फॉर्म की और उसके मैग्नीट्यूड की, ये दोनों इस फार्मूले में पुट करनी है। तो ये फार्मूला आपके पास क्या था, ये फार्मूला आपके पास ये था कि यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म ओवर उसका मैग्नीट्यूड। अब आपने वेक्टर फॉर्म ये निकाल ली है, मैग्नीट्यूड आपने ये निकाल लिया, वेक्टर फॉर्म इधर पुट करें और मैग्नीट्यूड इधर पुट करें तो क्या बन जाएगा, ये फार्मूले को मैंने इधर कर दिया, यहाँ ये आपके पास इस फार्मूले को कहाँ पे कर दिए, इधर कर दिया। R21 इज इक्वल टू क्या था, R21 ओवर R21 का मैग्नीट्यूड। R2 ये ऊपर वेक्टर फॉर्म है जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है, लेकिन जो सिंपल लिखो या इसके गिर्द बार लगा लो, ये आपके पास मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। अब आपने क्या है जी, ऊपर वाली जो वैल्यू है वेक्टर फॉर्म वो किसके बराबर आई है, वो आपके पास आई थी 4i हैट -3j हैट डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया। तो आपके पास ये अब वैल्यू निकल आई है जो आपने इधर पुट करनी है, इधर पुट करनी है इस फार्मूले में जो आपने कूलम्ब फोर्स का फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो आपके पास जो कूलम्ब फोर्स का फार्मूला वो किसके बराबर है, के की वैल्यू अब क्या है जी, के आपके पास कूलम्ब का जो कांस्टेंट था ना, ठीक है, जो आपने वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी पढ़ा था उसकी वैल्यू थी, वो मैं इधर लिख देता हूँ। ये आपको जुबानी याद करनी पड़ेगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ये करना है कि एक स्टेप हम लोग यहाँ पे स्किप कर गए, वो ये था कि आपने माइक्रो को भी सिंप्लीफाई करना है। माइक्रो किसके बराबर होता है, ये जो साइन है ना, ये वाला, ये माइक्रो का साइन है 10 की रेज़ पावर -6 कूलम्ब के। अब ये 50 माइक्रो कूलम्ब का मतलब है 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -6 कूलम्ब, क्योंकि माइक्रो 10 की रेज़ पावर -6 के बराबर होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये सारी वैल्यूज़ आपने इस फार्मूला में पुट करनी है। ये फार्मूला क्या है, F21 इज इक्वल टू के की वैल्यू पहले पुट करें, के की वैल्यू क्या है आपको बता दिया। मैं ना एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे इसको अरेज करके ना, ये जो चीज़
आपको दोबारा गाइड करता हूँ। गाइड क्या करना है आपको कि ये जो कूलम फोर्स का फार्मूला आप ध्यान से एक बार देख लें, मैं रेस करूँगा दोबारा इसको, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर R21। ये आपके पास मल्टीप्लाई कर लें, डॉट लिख लें, की बात है, ये फार्मूला आपके पास। अब देखिए अगर आपने ये चीज़ फाइंड करनी है तो सबसे पहले के की वैल्यू पुट करेंगे। के की वैल्यू क्या है वो आपको ये लिख दिया मैंने इधर, ये के की वैल्यू को शो करता है। फिर Q1 लिखना है, ये Q1 की वैल्यू आ गई। फिर Q2 लिखना है, ये Q2 की वैल्यू आ गई। फिर आपने डिवाइडेड बाय क्या करना है, R का स्क्वायर। ये आपने 5 लिखा, 5 कहाँ से है बेटा, देखो ध्यान से, ये जो आपके पास R21 है, R21 ये जो मैग्नीट्यूड है इसको आप R21 भी कह सकते हो और इसी को आप R भी इसी को कहोगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपने इधर पुट की तो 5 का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई बाय R21 यूनिट वेक्टर आपने ये निकाला था, ये जो निकाला ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू ये आपने किधर पुट करनी, ये आपने इसकी जगह पे इधर पुट कर दी तो आपके पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। यानी मैंने ये फार्मूला क्यों लिखा है कि इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट की है, ये जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले में जब वैल्यूज पुट की हैं तो किस तरह से पुट की है मैंने ये लिख के इधर करके दिखा दिया आपको, ठीक है। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा अब उसको देखते हैं। आप ध्यान से थोड़ा सा समझे, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये 9 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय इसके ऊपर क्या है 10 की रेज़ पावर आ गई 9 मल्टीप्लाई बाय, हम ये ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, ये 100 है ना तो मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 की रेज़ पावर 2, देखे ना 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की रेज़ पावर 2। 7 क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है 10 की रेज़ पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या लिखा हुआ है 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -6 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इस वैल्यू की, इसको एंड पे सबसे एंड पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम डॉट लिखते हैं, डॉट लिख के क्या लिख देते हैं 4i हैड -3j हैड डिवाइडेड बाय 5 और नीचे क्या 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25 होता है। अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि 9 को लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय, जब देखें बेसिस जो 10 वाली जितनी भी है ना उन सबको आपने ऐड कर देना। ये क्या 10 की रेज़ पावर 9, जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो बेसिस ऐड हो जाती है। ये 10 की रेज़ पावर 9 थी, ठीक है। ये क्या 10 की रेज़ पावर 2, ये भी इसमें प्लस हो गई आगे। ये -6 है 10 की रेज़ पावर तो ये -6 होगी आगे। ये 10 की रेज़ पावर -6 इसमें आगे -6 होगी। पीछे क्या बच गया, पीछे आपके पास बेटा बच गया 50 मल्टीप्लाई बाय लिख लें, यहाँ डॉट लगा लें, एक ही बात है। वो जो अलग वैल्यू है वो क्या है जी 4i हैड -3j हैड डिवाइडेड बाय 25 नीचे और इसके नीचे भी 5 है, 25 5 पर कितना हो गया बेटा 125 हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे आपने क्या करना है 9 इधर ही रहने देना है, ठीक है। चलो हम इस तरह से करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 को 50 से मल्टीप्लाई करें ना तो आता है 450, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर। अब क्या करना है आपने, ये इसको सॉल्व करना है, इसको आप थोड़ी सी तवज्जो करें। 9 और 1 10 और 1 11, इन दोनों को अगर आप हल करते हैं आता है +11। फिर अगर आप इन दोनों को हल करते हैं तो आता है -12, ठीक है। तो अगर आप इस सारी को हल करते हैं तो आता है -1, तो मैं लिख देता हूँ 10 की रेज़ पावर -1 डायरेक्टली, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय डॉट लगा लें आप, आगे क्या है जी 4i हैड -3j हैड, इसको बेशक आप ब्रैकेट में रख लें, डिवाइडेड बाय 25 5 पर क्या था 125 सा नीचे आया हुआ। तो हम इधर आ जाते हैं, तो आपके पास क्या था, वैल्यू थी आपके पास f, मैं इधर लिख देता हूँ f21 इज इक्वल टू क्या रह गया बेटा, वहाँ पे आपके पास रह गया 450 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -1। देखें अगर मैं 450 को भी जो है ना सॉल्व करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 1। देखें ना 450 को हम लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर 1। तो आपने करना है क्या, यहाँ पे करना ये है कि जो 10 की रेज़ पावर -1 है उसको भी साथ लिख लेना, डिवाइडेड बाय क्या है 125। आगे क्या है जी मल्टीप्लाई बाय 4i हैड -3j हैड। उसके बाद अब क्या है जी ये दोनों आपस में कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया 45 ओवर 125 मल्टीप्लाई बाय 4i हैड -3j हैड। अब आप 45 को 125 पे डिवाइड करें पहले, ठीक है जी। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आप लिखते हैं। 45 को अगर आप 125 पे डिवाइड करते हैं ना तो आपके पास आंसर आता है 0.36 और आगे क्या ब्रैकेट के अंदर 4i हैड -3j
हैट। अब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, पहले 0.36 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.44 आई हैट, माइनस आ गया बीच में। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 0.36 को ज़रब करना है 3 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.08 जे हैट। आपके पास बेटा ये F21 निकला है, ठीक है। अब आपने इसको आगे भी सिंप्लीफाई करना, आपका सवाल यहाँ तक मुकम्मल नहीं हुआ, अभी 2 स्टेप और हैं, ठीक है। आपने अब क्या करना है, आपने अब ये करना है कि इसमें कूलम फोर्स निकालनी है, ठीक है। ये तो वेक्टर फॉर्म आई है ना, मैंने पहले आपको सिखाया है कि वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड किस तरह से निकलता है, इधर भी वैसे ही करेंगे बेटा। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए, तो वेक्टर फॉर्म है तो आपने इधर लिखना है फोर्स ऑन Q2। वो किस तरह से निकलेगी बेटा, वो इस तरह से निकलेगी कि आई हैट के साथ ये वाली वैल्यू, जे हैट के साथ ये वाली वैल्यू विद साइन, इन दोनों को आपने ऐड करना है और ऐड करके दोनों का स्केयर लेना। पहले पहली वैल्यू का स्केयर लिया, प्लस कर दिया, दूसरी वैल्यू कौन सी है, -1.08 होल का स्केयर लेके स्केयर रूट ले लेना। ये काम आपने इधर भी किया है मैग्नीट्यूड निकालने के टाइम, वही काम सेम आपने इधर भी करना है। अब आगे आपने क्या करना है जी, आगे हम इधर आ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि पहले इस वैल्यू का स्केयर लेना है, फिर इस वैल्यू का स्केयर लेना है, जो आंसर आएगा दोनों को जमा करना है। जमा करने के बाद ऊपर स्केयर रूट भी मौजूद है तो आपने स्केयर रूट लेना है बेटा। अब मैं पहले सबसे 1.44 का स्केयर लेता हूँ, तो वो आपके पास आएगा 2.0736 प्लस, फिर मैं दूसरी रकम का स्केयर लेता हूँ, वो कौन सी है, -1.08। तो जब माइनस वाली रकम का स्केयर लेते हैं तो वो भी प्लस में चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर कितना है बेटा, इसका आंसर आया 1.1664। इसका भी आपने ऊपर स्केयर रूट भी है। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है जी, दोनों वैल्यूज़ को आपने पहले सबसे जमा करना है। जमा करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी उसका आपने क्या करना है जी, उसका आपने स्केयर रूट लेना है। तो स्केयर रूट जब आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.8 न्यूटन, ठीक है। तो बेटा तो आपने इधर लिख लेनी है ये बात कि आपके पास ये क्या है जी, आपने इधर लिखना है फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज कितनी आई है बेटा, 1.8 न्यूटन। ये आपने निकाल लिया, यही आपका आंसर है। लेकिन हमने साथ ना डायरेक्शन भी निकालनी है, ठीक है। अगर देखो हम इसमें डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या करना है, हमने लिखना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन सी फोर्स थी, आप डायरेक्ट लिख लें जो आपको सवाल के अंदर शुरू में लिख के दी थी, ये था ना F21। अगर आपने इसकी डायरेक्शन निकाली तो ये कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला बेटा आपके पास ये होता है कि मैं फार्मूला इधर लिख देता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू Fy ओवर Fx। अब Fy किसको शो कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट को, Fx किसको शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। तो आपके पास इस फार्मूले में tan इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो ये tan इनवर्स हो जाएगा y ओवर x, ठीक है। अब ये y क्या है और x क्या है बेटा, आपके पास ना ये देखें, ये जो पहली वैल्यू है ना, ये यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे ये जो देखें आई हैट वाला जो यूनिट वेक्टर होता है ना, ये वाला ये शो करता है x एक्सिस को, और जो j हैट वाला यूनिट वेक्टर है ये शो करता है y एक्सिस को। तो ये आपने j है जो आपके पास यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू y वाले कंपोनेंट में पुट करनी है, ठीक है। यानी tan इनवर्स y कितना है जी, -1.08 डिवाइडेड बाय x वाली ये वैल्यू है 1.44। तो अब आप इसको हल कर लें, आगे आंसर आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू -36.86
डिग्री, तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं -37 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो बेटा हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले ये वेक्टर फॉर्म वाली फोर्स निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाला, किस तरह से निकाला आपको सारा सिखा दिए। फिर हमने उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, वो किस तरह से आएगी, तो इसको आप क्लियर कर लें अच्छे से।